सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो ये हमारी फोर्थ क्लास है अपनी लूसेंट सीरीज़ की, जिसमें हम पूरी लूसेंट बुक को सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारा हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है और आज उसकी फोर्थ क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, चोला राजा राजेंद्र द्वारा धारण की गई उपाधियों में से इनमें से कौन सी एक नहीं थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, एक राजा थे राजेंद्र चोला फर्स्ट। चोला डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजा थे ये। ठीक है, इन्होंने एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा करा। चोला एम्पायर है ना, उसको ये बंगाल तक भी ले गए। बंगाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने एक्सपेंशन करा था चोला एम्पायर का। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने एक्सपेंशन करा, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी जो टाइटल्स हैं, कह लीजिए, या उपाधियाँ हैं, वो मिली थी। ठीक है, उनमें से अगर बात की जाए वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तो देखिए, पंडिता चोला है ना, ये इनको मिली थी। इसका मतलब क्या होता है, इनके जो इनकी क्वालिटीज़ थी, है ना, स्कॉलरली क्वालिटीज़ जो होती है ना, वो थी। उसको एक जो कल्चर को लेके इनका जो कह सकते हैं ज्ञान था, ठीक है, उसको सिग्निफाई करने के लिए ये टाइटल इनको मिला था। मुदिकोंडा भी इनको मिला था। मुदिकोंडा का मतलब क्या होता है, जिसने दुश्मनों पर विजय पाई हो। ठीक है, तो ये भी इनको मिला था। गंगईकोंडा, ठीक है, गंगईकोंडा भी इनको मिला था। गंगईकोंडा जो है, इसका मतलब होता है कि जिसने जो गंगा नदी है, ठीक है, उसके वाटर्स पे जिसने विजय पाई है ना, उसका मतलब होता है गंगईकोंडा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक्सपेंशन करा था, मैंने जैसे बताया बंगाल की साइड करा था। ठीक है, तो बंगाल के जो रूलर्स थे उनको हरा कर बंगाल की जो नदी है ना, उसको चोला किंगडम में ये लेके आए थे ना, उसके बाद इनको ये टाइटल मिला था। उसके बाद है त्याग समुद्र। त्याग समुद्र इनको नहीं मिला था। ठीक है, त्याग समुद्र राजेंद्र वंश से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्याग समुद्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, तो महाबलीपुरम का जो रथ टेम्पल है ना, जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम 5 रथ के नाम से भी जानते हैं, है ना, 5 रथ के नाम से भी जानते हैं। और ये किस राजा के शासनकाल में बनाया था, तो ये देखिए बना था नरसिंहम वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंहम वर्मन फर्स्ट, जिनको हम ममाला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनके राजकाल में, उनके शासनकाल में ये बना था। ममाला का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर रेसलर। ठीक है, बहुत ताकतवर रेसलर होता है ये। नरसिंहम वर्मन जो थे फर्स्ट, उनको ये टाइटल मिला हुआ था और ये वहाँ पे रूल करते थे, इसलिए महाबलीपुरम को ममल्लापुरम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ममल्लापुरम नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये रथ मंदिर है। ठीक है, रथ मंदिर पल्लवास आर्किटेक्चर के मामले में और टेम्पल्स, जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है ना, वो बहुत एक तरह से पाइनियर थे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। ठीक है, अब पंचरत्न जो होते हैं, तो 5 रत्न है कौन से, 5 रथ है कौन से, सॉरी, 5 रथ है कौन से। तो अगर उनकी बात की जाए ना, तो देखिए, एक तो है आपका धर्म राज रथ। ठीक है, एक है आपका धर्मराज रथ, एक है आपका भीमा रथ, तीसरा है आपका अर्जुना रथ। ठीक है, अर्जुना रथ हो गया। फोर्थ है आपका नकुला सहदेव रथ। ठीक है, और 5वां कौन सा है, द्रौपदी रथ। ठीक है, तो ये 5 रथ थे, है ना, और इनकी खासियत क्या थी, ये सिंगल रॉक से है ना, सिंगल रॉक जिनको हम मोनोलिथिक कहते हैं ना, मोनोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल रॉक से बने हुए हैं सारे, है ना। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सिलोन, जिसको सिंहल भी कहा जाता है, पर विजय प्राप्त करी थी। तो सबसे पहले राजा कौन थे जिन्होंने सिलोन, जो कि श्रीलंका में
था, है ना। श्रीलंका को ही कहा जाता था एक्चुअली। श्रीलंका को पहले सिलोन या फिर सिंहाला, ठीक है, सिंहाला नाम से, इन दो नाम से भी जाना जाता था। और वो कौन से राजा थे जिन्होंने इस पे इसको कॉन्कर करा था, इस पे विजयी पाई थी? तो ये सबसे पहले चोला राजा जो हैं, राजा चोला फर्स्ट, है ना, राजा फर्स्ट जो हैं, इन्होंने इसको कॉन्कर करा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा फर्स्ट। इन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका और जो आपका अनुराधा पूरा रीजन है ना, उसको कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, उसको कॉन्कर कर लिया था। इनके बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने चोला डायनेस्टी की नींव रखी और इन फाउंडेशन रखा था। और इनके जो बेटे हैं राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने जो है और ज़्यादा एक्सपेंशन करा था इस चोला डायनेस्टी का। राजा फर्स्ट एक चीज़ और के लिए फेमस है, इन्होंने टेंपल बनाया था, बहुत ही फेमस टेंपल है, बृहदीश्वरा टेंपल। ठीक है, इसके लिए भी ये बहुत फेमस है, राजा फर्स्ट। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ठीक है, तो महाबलीपुरम के जो 7 पगोड़ा है ना, वो किसके संरक्षित काल के साक्षी हैं? तो वो थे आपके पल्लवा डायनेस्टी के, पल्लवा जो थे उनके साक्षी ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवास। और ये जो आपका शोर टेम्पल है ना, शोर टेम्पल महाबलीपुरम का, उसकी एक चीज़ याद रखिएगा, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम डाला गया है। ठीक है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका एलोरा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलोरा। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। बनाया किसने था? बनाया था एक डायनेस्टी थी, राष्ट्र कुट्टा डायनेस्टी। ठीक है, जिसके राजा थे कृष्ण वन ना, उनके समय पर ये बनाया गया था। मोनोलिथिक टेम्पल है। ठीक है, मोनोलिथिक मतलब सिंगल रॉक से बना हुआ है, एक लौते पत्थर से बना हुआ टेम्पल है, ये इसकी खासियत है। और किसको डेडिकेटेड है? ये है भगवान शिव को डेडिकेटेड। ठीक है, भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और एलोरा की बात की जाए तो एलोरा में 3 केव्स हैं। ठीक है, एक हिंदू केव है, एक बुद्धिस्ट है और एक जैन है। ठीक है, ये 3 केव्स वहाँ पर है। ठीक है, अब एक बुद्धिस्ट से एक चीज़ याद आई, अजंता जो है वो फेमस है आपके बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है एलोरा, अजंता सॉरी। ठीक है, और बादामी की बात की जाए तो बादामी जो चालुक्यास थे ना, चालुक्यास थे, उनका अर्ली चालुक्यास थे ना, उनका कैपिटल था ये। ठीक है, और चित्तौड़ तो आपका एक फोर्ट सिटी है, राजपूत फोर्ट सिटी है। ठीक है, राजस्थान में सिचुएटेड है ये एक शहर। चोल काल निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो चोल काल जो है, चोला पीरियड जो है, वो इनमें से किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ठीक है, तो चोलास की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस थे कि इनके पास एक एडवांस सिस्टम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, जो ग्राम सभा होती हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है ना, उसके लिए बड़ा फेमस था ये।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ग्राम सभा या विलेज असेंबलीज। ठीक है, विलेज असेंबली को इन्होंने 3 पार्ट में अलग अलग नाम से जानते थे, सॉरी, उर, सभा और नगरम। ठीक है, इन 3 नाम से ये लोग जो विलेज असेंबलीज थे ना उनको जानते थे। इन 3 पार्ट में ये डिवाइडेड थे और ये 3 मिलके जो है आपका जो विलेज असेंबलीज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको हैंडल करते थे। ठीक है, उसको पूरा हैंडल करते थे ये लोग। अब बाकी अगर देखा जाए ना तो वॉर विद राष्ट्रकूटास हुआ था, पर वो इतना डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं था इनका। ठीक है, इतना मेजर फीचर नहीं था। सीलोन के साथ ट्रेड था इनका, ठीक है, ट्रेड एग्जिस्ट करता था, पर वो भी इतना जो है बड़ा फीचर्स नहीं था। और ग्रोथ ऑफ तमिल कल्चर वो भी हुआ था। ठीक है, पर मेन जो इनकी स्पेशलिटी थी ना वो थी इनकी विलेज असेंबलीज। ठीक है, ग्राम सभा जो है इनकी, वो इनकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो हमें जो है इंस्क्रिप्शन जो है जैसे उत्तरम मेरूर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे इनके इलेक्शन मेथड के बारे में बात मिलती है। ठीक है, कमेटीज जो बनती थी उसके बारे में हमें प्रूफ मिलता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। और क्वालिफिकेशन जो होती है, मेंबर जो क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनका जो क्वालिफिकेशंस होती है ना उसके बारे में हमें जो है पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना एडवांस था। इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था ना, जो ग्राम सभा थी, वो कितनी एडवांस थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी पल्लवास के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लवास। ठीक है, एक पोर्ट सिटी है ना, और एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट भी है ये महाबलीपुरम। प्रसिद्ध गोमतेश्वर प्रतिमा और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर स्टैचू की बात की जाए, प्रतिमा है जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? वो आपकी स्थित है श्रवण बेलगोला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। कहाँ पे है? कर्नाटका में। देखिए, अगर आपने से किसी ने अगर लास्ट ईयर का जो एसएससी का पेपर दिया हो, ठीक है, तो आपको पता है एडुकेटी जो है उसने साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, उनके आर्किटेक्चर हो गए या टेम्पल्स हो गए, उससे काफ़ी सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं, जो उनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल होते हैं ना, वो सारे कवर करें हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं गोमतेश्वर प्रतिमा और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके श्रवण बेलगोला, जो कि है कर्नाटका में। बड़ा ही फेमस इनका जैन पिलग्रिमेज सेंटर है ना। रिप्रेजेंट किसको करता है? बाहुबली को, है ना। बाहुबली को रिप्रेजेंट करता है, जिस बाहुबली को एक गोमतेश्वरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बना कब था? 1981 बीसी में, है ना। 1981 बीसी में होता है और यहाँ पे एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है, महामस्तका का अभिषेक। ठीक है, महामस्तका अभिषेक सेरेमनी जो परफॉर्म की जाती है वो हर 12 साल में यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। महाकाव्य रामायण का तमिल संस्करण, रामायण किसने रचा था? ठीक है, तो अगर आपके बात की जाए कि तमिल संस्करण जो है रामायण का वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए वो लिखा गया था आपके कंबन द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबन। कंबन रामायण की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस तमिल लिटरेचर है ना, तमिल लिटरेचर है। और अडेप्टेशन है किसका? वाल्मीकि रामायण का। ओरिजिनल जो थी, अब जैसे कि देखो रामायण जो है ना वो हर भाषा में अलग अलग इंसान ने लिखी है। ओरिजिनल की बात की जाए तो संस्कृत में तो लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा,
ठीक है, वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई थी। और उसके बाद अगर दूसरी बातों की बात की है, तमिल का तो मैंने बता दिया कंबन ने लिखा था, ठीक है। वैसे ही मलयालम किसने लिखी थी, मलयालम में किसने लिखी थी, मलयालम में लिखी थी आपकी, स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे, मलयालम है ना, मलयालम में लिखी थी तुंचट्टू एजू टच्चन, ठीक है, तुंचट्टू एजू चट्टन। तेलुगु में किसने लिखी थी, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं इनके साउथ के, तो थोड़ा याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बुद्धा रेड्डी ने लिखा था तेलुगु में, ठीक है। उसके बाद बंगाली की बात की जाए, बंगाली में कृतिबास ओझा ने, है ना, कृतिबास ओझा ने लिखी थी। अब दूसरी कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो इसके अलावा आपकी कन्नड़ा में लिखी गई थी, कन्नड़ा में कुवेम्पू, कुवेम्पू ने लिखी थी, है ना, कुवेम्पू ने लिखी थी यहाँ पे। उसके बाद एसमीज़ में किसने लिखी थी, एसमीज़ में किसके द्वारा लिखी गई थी, एसमीज़ में लिखी थी माधवा कंडाली द्वारा, है ना, माधवा कंडाली ने लिखी थी। और आपकी नेपाली में, नेपाली में लिखी थी भानु भक्ता आचार्य ने, भानु भक्ता आचार्य द्वारा लिखी गई थी। ओडिया की बात की जाए, ओडिया में किसने लिखी थी, तो वो थे आपके बलराम दास, है ना, बलराम दास लिखी गई थी। उर्दू में भी लिखी गई थी, पर उर्दू के जो राइटर हैं उसका अभी तक पता नहीं है। उर्दू देखिए अननोन ऑथर हैं उसके, ठीक है, बस ये पता है उर्दू जो थी उसका नाम पोथी रामायणा रखा गया था, है ना, पोथी रामायणा रखा गया था, 17वीं सेंचुरी में ये लिखी गई थी। और हिंदी की बात की जाए तो तुलसीदास जी ने ही लिखी थी, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषाओं में जो भी इसके राइटर थे ना, उन सबके यहाँ पे नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख जरूर कर लीजिएगा। इंडो चाइना में भारतीयों द्वारा स्थापित 2 राज्यों में शामिल थे, ठीक है। इनमें से कौन से 2 राज्य हैं जो इंडो चाइना में भारतीयों द्वारा स्थापित 2 राज्यों में शामिल हैं, ठीक है। तो इन राज्यों की अगर बात की जाए ना, तो ये थे आपके चंपा और कंबोजा, ठीक है, चंपा और कंबोज थे ये 2 राज्य। इंडियन कल्चर का क्या है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत तेज़ी से फैला था, ठीक है। कैसे, जो ट्रेड होता था, ठीक है, उसके बाद रिलीजन हो गया या कल्चरल कॉन्टैक्ट जो थे, इनके कारण ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत तेज़ी से फैला था। और इसमें जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो किंगडम्स थी ना, वो थी आपकी चंपा और कंबोज, ठीक है, चंपा और कंबोज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है राज्य थे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो रिलीजन है उसको भी अडॉप्ट करा, हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट कर रहा था, ठीक है। इसी का जो असर है वो ये देखने को मिलता है हमें, अंगकोर वट जो है ना, कहाँ पर है, कंबोडिया में, ठीक है। उसमें आप अगर देखोगे ना तो उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडियन इन्फ्लुएंस, ये जो एक्सपेंशन हुआ था ना, जो इंडियन वैल्यूज़ था, इंडियन कल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ था ना, इसके कारण जो अंकोर वट है कंबोडिया में, वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक। एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ था, तो इनमें से कौन थे जिनके संरक्षण में एलोरा का जो ये कैलाश टेम्पल है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। तो जैसे कि मैंने बताया ये बना कब था, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बना था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, और राजा कौन थे, है ना, कृष्णा वन, स्पेशली कृष्णा वन ने ही मेजर काम जो था वो करवाया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा के टाइम पे ही इसको बनाया, इस डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाया गया था। चोलास की बात करें, ठीक है, चोलास का मैंने बताया बृहदीश्वरा
टेम्पल, ठीक है, उसके लिए बड़े फेमस हैं। पल्लवास की बात कर रहे थे तो महाबलीपुरम आर्किटेक्चर जो है उसके लिए बड़े ये फेमस है ना। और कंदम की बात की जाए तो ये अर्ली कर्नाटका डायनेस्टी थी, है ना, कर्नाटका की अर्ली डायनेस्टी थी कंदम। बादामी के चालुक्य साम्राज्य का विनाश किसने करा था? तो बादामी का जो चालुक्य साम्राज्य था, ठीक है, उसको हराने वाले कौन थे? उसको हराने वाले थे दंती दुर्गा, ठीक है। दंती दुर्गा कौन है? दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा के फाउंडर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटा। राजा का नाम याद रखिएगा, दंती दुर्गा। निम्नलिखित धर्मों में से किसे राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इनमें से कौन सा धर्म था जिसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी उनका संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटा जो है ना वो मेनली फॉलो किसको करते थे? वो करते थे जैनिज्म को फॉलो। तो इन जो संरक्षण प्राप्त था वो था आपका जैनिज्म को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिज्म। ठीक है, इनके अंडर में जो जैन स्कॉलर्स हैं या जैन मंदिर जो हैं वो बहुत फ्लरिश करा था उसने, ठीक है, बहुत फ्लरिश करा था, बहुत बढ़ावा दिया था इन लोगों ने उसको। और वहीं बुद्धिज्म की बात करी जाए तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो गया था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तकोलम युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? हुआ कब था? 1949 में, ठीक है, 1949 बीसी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चोलास और राष्ट्रकूटास के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोलास एंड राष्ट्रकूटास, जिसमें जीत किसकी हुई थी? राष्ट्रकूटास की, ठीक है, चोलास हार गए थे इसमें। दक्षिण भारत का वह राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौसेना के लिए प्रसिद्ध जो डायनेस्टी थी उसका नाम था चोलास, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोलास। चोलास अपने नेवल पावर के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है, साउथ इंडिया में अपने नेवल पावर के लिए बहुत फेमस थे। इवन जो सबसे बात की जाए ना, राजेंद्र चोला, है ना, जो मैंने बताया था कि इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना एक्सपेंशन करा था चोला डायनेस्टी का, श्रीलंका में भी करा। तो इन्होंने मेनली जो एक्सपेंशन हुआ था वो नेवल पावर के बलबूते पर ही करा था, ठीक है। तो नेवल पावर जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा मजबूत थी कंपेयर टू जो आपके होते हैं आर्मी, उससे। आदि शंकराचार्य के 4 मठ स्थापित करे। ये मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए अलग अलग 4 डायरेक्शंस में, भारत के 4 डायरेक्शंस में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्थापित किए गए, ठीक है। शुरुआत करें साउथ से, तो साउथ में इन्होंने करा था श्रृंगेरी, ठीक है, श्रृंगेरी इन्होंने साउथ में करा था, है ना, साउथ में इन्होंने करा था श्रृंगेरी, ठीक है। वहीं अगर नॉर्थ में जाए, नॉर्थ में ज्योतिर्मठ या फिर बद्रीनाथ, ठीक है, या फिर बद्रीनाथ। और ईस्ट की बात की जाए तो पुरी, ठीक है, ईस्ट में पुरी। और वेस्ट की बात की जाए तो द्वारका। ये 4 जगहें थी जहाँ पे मठ स्थापित किए गए थे। अब हमारे ऑप्शन देखिए, बद्रीनाथ हो गया, द्वारका भी हो गया, पुरी है और श्रृंगेरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट करा था? तो ये थे आपके जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करा था चोला डायनेस्टी को, जिनका नाम था राजेंद्र चोला द फर्स्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, है ना, राजेंद्र प्रथम हमारा सही जवाब है। बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा का नाम क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, राजेंद्र फर्स्ट जो है इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट। इन्होंने जो पाला रूलर थे, ठीक है, पाला रूलर थे जिसका नाम था महिपाला,
ठीक है, इनको हराया था और इसके बाद बंगाल पर कब्जा करा था। ठीक है, ये मेरे ख्याल से वापस हो गया रिपीट। ठीक है, तो चोल राजा कौन थे जिन्होंने बंगाल पर कब्जा करा था? तो राजेंद्र फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, बंगाल पर तो करा ही था इन्होंने, साथ ही इन्होंने श्रीलंका पर भी करा था, है ना। श्रीलंका जिसको उस टाइम पे सिलोन नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वहाँ उस पर भी इन्होंने उसको कॉन्कर करा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कथन है हमारा, चोलों ने पांड्य और चैर शासकों को पराजित कर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करा था। Cholas defeated Pandya and Chera rulers and established their domination over peninsular India in अर्ली मिडिवल टाइम्स। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने पांड्या और चेरा रूलर्स को हराया था और अपना जो है एक तरह से स्थापना करी थी अपनी पेनिनसुलर इंडिया में। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने जो है शैलेंद्र एम्पायर पर अटैक करा था जो साउथ ईस्ट एशिया में था। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करी गई थी आपके दंती दुर्गा के नाम द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंती दुर्गा, जिन्होंने चालुक्यास को हराया भी था। महाबलीपुरम के सेवन रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम के जो 7 रथ वाला जो टेम्पल है उसको किसने स्थापना कराई थी? तो ये आपकी कराई थी नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता था जो कि मोरक्को का एक ट्रैवलर था, है ना, वो कहाँ से, हमसे पूछा है कहाँ से आया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्कन ट्रैवलर था। ये मोरक्को से आया था और किसके टाइम पर इसने विजिट करा था इंडिया को? जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इसने जो विजिट करा था इंडिया को। मोहम्मद बिन तुगलक किस में प्रवीण थे? तो किस में प्रवीण थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही एजुकेटेड था। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ही राजा नहीं बना था, वो बहुत एजुकेटेड था और बहुत फेमस था अपनी नॉलेज किसकी? फिलॉसफी की। ठीक है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलॉसफी। इसके अलावा मैथ्स के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के लिए भी फेमस था ये, है ना। तो इन चीज़ों के लिए, इन टॉपिक्स पे जो इनकी नॉलेज थी ना, इसके लिए बड़े फेमस थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, इनमें से कौन से थे? तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ना, वो थे टर्की के। ठीक है, टर्की रीजन के थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा तुर्क, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्क। टर्की के थे, हालांकि सेटल्ड कहाँ पे थे? अफगानिस्तान में। बहुत समय से ये लोग अफगानिस्तान में सेटल्ड थे, पर इनके जो मूल रूप से ये लोग टर्की के थे। वह सुल्तान जिसने स्वयं को सिकंदर सैनी द्वितीय सिकंदर कहा था, वह इनमें से कौन सा था? तो कौन सा राजा जिसने अपना टाइटल अडॉप्ट करा था सिकंदर सैनी का? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इनकी जो मिलिट्री सक्सेस थी ना, उसके बाद इन्होंने अपने आप को ये सिकंदर सैनी का टाइटल दिया था। सल्तनत की सबसे बड़ी सेना, स्थायी सेना, जिसे सीधे राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था, किसने बनाई थी? तो सबसे बड़ी सेना सल्तनत की जो बनाई थी, वो बनाई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता
किसके शासनकाल में आया था? तो जैसे मैंने बताया था मोरक्को का था, और वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ पे इसने सर्व कैसे करा था? एज अ काजी, एज अ काजी सर्व करा था मोहम्मद इब्न बतूता ने। कुतुब मीनार को प्रसिद्ध शासक द्वारा कौन से प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा कराया गया था? ठीक है, तो देखिए कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं ना, तो शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसको ख़त्म किसने करवाया था? इसको ख़त्म करवाया था इल्तुतमिश ने। तो हमसे पूछा गया पूरा किसके द्वारा कराया गया था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। पूछा जाता कि अगर किसने शुरू कराया था, तो वो हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं, सही से मैच किए गए हैं? ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें ना, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक और चंगेज़ खान का इन्वेजन, कोई लिंक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और बंगाल का विरोध, इसका भी कोई लिंक नहीं है। मोहम्मद गौरी और कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ सिंध, दक्षिण सिंध की पर विजय, ये भी नहीं है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ की लूट, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो लोधी वंश की स्थापना करी गई थी आपकी बहलोल लोधी द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। कब करी थी? 1451 में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहया बिन अहमद सिरंदी किसके शासनकाल में थे? तो तारीख मुबारक शाही के जो राइटर हैं वो थे आपके सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद। ये जो बुक है वो बहुत फेमस सोर्स है किसका? सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत मेजर सोर्स है ये तारीख है मुबारक शाही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी इसलिए बदली क्योंकि वह चाहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो शिफ्ट करी थी ना कैपिटल, वो स्ट्रेटेजिक रीजन के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्यों? मंगोल्स का जो था वो खतरा था उनको वहाँ पे। ठीक है, मंगोल्स के जो आक्रमण से बचना था ना, वो मुख्य कारण था ये जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करना, इसलिए दिल्ली से देवगिरी इसको शिफ्ट कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्केप फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, मंगोल आक्रमण से बचना। सैयद गाल के समकालीन इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा था? तो अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया, इनका सैयद गाल का सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो थी आपकी तारीख मुबारक शाही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारीख मुबारक शाही। किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। ठीक है, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी द्वारा इसको लिखा गया था। आमिर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबार के कवि थे? ठीक है, किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो आमिर खुसरो का ना बहुत सारे जो दिल्ली सुल्तान हैं उनके अंडर में एसोसिएटेड थे उनसे। ठीक है, पर जो मेजरली ये थे वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपार धन प्राप्त करने के बाद दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो कहाँ से अपार धन प्राप्त करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो देवगिरी से जो है बहुत इमेंसली, ठीक है, बहुत अपार धन जो होता है ना वो लूटा था, और उसको लूट के इन्होंने जो है दिल्ली का सिंहासन कैप्चर करा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवगिरी को इन्होंने लूटा था और फिर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करा था। निम्नलिखित में से कौन चंगेज़ खान का समकालीन है? तो चंगेज़ खान के टाइम पे जो उनके समकालीन है वो थे आपके इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने जो खाद्यान्नों
की कीमतें निर्धारित करी थी? तो बिल्कुल सही बात है, फूड ग्रेन्स के जो प्राइस थे वो निर्धारित किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों का नकद वेतन दिया, सैनिकों को नकद वेतन दिया था। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने बताया था एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करी थी इन्होंने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए जाने वाले भू राजस्व उपज का आधा कर दिया गया था। तो जो लैंड रेवेन्यू का जो शेयर था ना उसको आधा कर दिया था, जो प्रोड्यूस था ना उसको उसका आधा इनको देना पड़ता था एज अ लैंड रेवेन्यू। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था, जिससे जो प्राइसेस है उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसके लिए कौन फेमस है? तो इसके लिए आपके फेमस है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जैसा कि मैंने बताया चंगेज खान के समकालीन जो थे वो कौन थे? वो थे आपके इल्तुतमिश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमील कौन थे? ठीक है, तो अमील कौन थे उनके शासनकाल में? अमील वो थे, अमील समझे ऐसे कि वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जिनका काम था कि जो टैक्स है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो उनको एक गवर्नमेंट एजेंट भी कह सकते हो आप, कि जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो टैक्स होता है ना, उसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि राजस्व एकत्र करने वाले सरकारी अधिकारी। निम्नलिखित में से तारीख-ए-इलाही का लेखक कौन था जिसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक वर्षों का विवरण है? तो तारीख-ए-इलाही के जो लेखक हैं उनका नाम है आमिर खुसरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर खुसरो। निम्नलिखित में से वह पहला मुस्लिम सैन्य सेनापति कौन था जिसने सेन वंश को पराजित कर बिहार और बंगाल को अपने अधीन करा था? तो बंगाल और बिहार को कॉन्कर करने वाले और सेना जो डायनेस्टी है, वो वंश है, उसको ख़त्म करने वाले जो राजा थे उनका नाम था बख्तियार खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे काजी मुगीसुद्दीन ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने की सलाह दी लेकिन सुल्तान ने उसकी सलाह अस्वीकार कर दी? ठीक है, तो ये कौन से थे शासक? तो ये जो राजा थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है डिक्लेयर करा था कि जो स्टेट पॉलिसी होती है ना, वो रिलीजियस लॉ से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, है ना। उन्होंने मना कर दिया था कि जो है जो शरीयत के नियम होते हैं उसके हिसाब से ये जो है शासन नहीं करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताएं कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है मदद ए माश अनुदान किए जाते थे। इनमें से किसे मदद ए माश जो है वो दिया जाता था? ठीक है, तो जो ये ग्रांट्स होते थे तो वो अनुदान किसको दिए जाते थे? तो वो आपके दिए जाते थे स्कॉलर्स को, है ना, विद्वानों को। ठीक है, उसके बाद जो सेंट होते हैं, नोबल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इन लोगों को है जो है ये दिए जाते थे मदद है माश। तो हमारे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। विद्वानों को बिल्कुल दिया जाता था, धार्मिक भक्तों को, ये बिल्कुल सही बात है, उच्च कुल के व्यक्तियों को, ये भी बिल्कुल सही बात है, नोबल्स को भी देते थे, और ऐसे निर्धन व्यक्तियों को जो आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, गरीबों को भी ये दिया जाता था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब देखिए असर्शन और रीजन का सवाल आया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा इन्होंने करा था।
है ना। उसके शासनकाल में दिल्ली पर बार बार मुगल आक्रमण हुए थे। देखिए, खतरा था पर बार बार आक्रमण नहीं हुए थे, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत, है ना। तो पहला तो हमारा जो है वो है सही, दूसरा है गलत, तो हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्यकालीन शासकों में कृषि मंत्रालय दीवान ए कोही की स्थापना सबसे पहले किसने करी थी? तो सबसे पहले जो कृषि मंत्रालय है उसकी स्थापना, जिसको दीवान ए कोही नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना करी थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत में परगना नामक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था ना परगना, ठीक है, उसके हेड को क्या कहते थे? तो उसके हेड को कहते थे आपके शिकदार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकदार। शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, और परगना लेवल पे जो है उसका परगना जो होता है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, तो उसको कहते थे शिकदार। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख की अधिराज्यता स्वीकार करी थी? तो कौन से थे वो दिल्ली सुल्तानों में, कौन से दिल्ली सुल्तान थे वो? तो इनका नाम था किजर खान सैयद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किजर खान सैयद जो है इन्होंने तैमूर की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को चीफ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट करने वाले कौन थे? वो होते आपके मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक आमिर नहीं था? ठीक है, आमिर जो नोबल होते हैं वो कौन से नहीं थे इनमें से? तो देखिए, अगर इनमें से देखा जाए ना तो मुनीम खान जो है ना, मुनीम खान अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में नहीं थे, ये थे आपके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मुनीम खान। बाकी तीन जो हैं वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के नोबल थे, ठीक है, आमिर थे वहाँ के। मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उनके जो साउथ के जो एक्सपेंडिशन थे ना उसको लीड करने वाले उसके जनरल कौन थे? वो थे मलिक काफूर। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। मध्यकालीन भारत में जिटल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? जिटल क्या था? जिटल एक कॉपर का कॉइन था, कॉपर का सिक्का था जिसको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर यूज किया जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉइन, सिक्का। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वही कब थी इसकी स्थापना? 1414 में। किसके द्वारा? किर्ज खान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिज्र खान। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने उस नगर की स्थापना करी जहां आज आगरा स्थित है? तो आगरा की स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे आपके सिकंदर लोडी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोडी ने आगरा की स्थापना करी थी 1504 में। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किए थे? ठीक है, तो फलों की गुणवत्ता सुधारने वाले जो शासक थे उसका नाम था फिरोज शाह, यानी या फिर कह लीजिए फिरोज तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। इन्होंने हॉर्टिकल्चर को बड़ा प्रमोट करा था, है ना, तो इसके लिए बड़े फेमस है ये। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करा गया था इनके द्वारा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल था? ठीक है, तो तैमूर के जो इन्वेजन के बाद, है ना, तैमूर के आक्रमण के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी ना वो कमज़ोर होके
ख़त्म हो गई थी और सैयद जो थे वो पावर में आ गए थे। तो हमसे पूछा है कि उसके बाद कौन सा शासन आया था, तो वो था हमारा सैयद डायनेस्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद डायनेस्टी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके दरबार में सबसे अधिक दास थे? तो सबसे अधिक दास किसके दरबार में थे? तो सबसे अधिक अगर बात की जाए ना स्लीव्स जिसके दरबार में थे वो थे आपके फिरोज तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। लगभग 1,80,000 दास थे इनके, ठीक है, इतने दास इन्होंने मेंटेन करे हुए थे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों का रोजगार प्रदान किए थे? तो बेरोजगारों को जो रोजगार प्रदान करने वाले शासक थे वो थे आपके फिरोज शाह या फिर कह लीजिए फिरोज तुगलक। जब उसने राज सत्ता प्राप्त की तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये जो कथन है वो की कहा गया है आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने साफ घोषणा कर दी थी कि जो स्टेट जो है उसको आप शरीयत के नियमों से नहीं, नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उन तरीक़ों से फॉलो करेंगे, शासन करेंगे। सल्तनत काल में भूमि राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था चौधरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी 1206 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करा था तब देवगिरी पर राज था आपके यादवा डायनेस्टी का, और यादवा के जो राजा थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसे लाखों का दाता कहा जाता है? तो लाखों का दाता किसको कहा जाता है? वो है इन आपके ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी जेनरोसिटी के लिए लाख बख्श कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो इसको इन्होंने दिल्ली से स्थानांतरित करा था दौलताबाग में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलताबाग। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में करा था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब करा था? भारत पर आक्रमण करा था 1398 में। उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी का मतलब लेटर तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड पे आ गए थे। और राजा कौन थे? मोहम्मद शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह तुगलक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अगर मुस्लिम शासक की बात की जाए तो सबसे पहला कौन था? तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ठीक है, तो जो 5वीं मंजिल है, जो टॉप स्टोरी है ना कुतुब मीनार की, उसको किसने बनवाया था? तो उसको बनाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। मध्य एशिया में निम्नलिखित शासकों में से किसने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करी थी? तो उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? वो थे आपके मोहम्मद गजनवी या फिर कह लीजिए मोहम्मद गौरी।
या फिर कह लीजिए शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, इनका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। युद्ध का नाम क्या था? सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है। दोनों के बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में इन दोनों के बीच में हुआ था, वो हुआ था 1191 में, जिसमें जीत हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग निकला था, ठीक है, बच के निकल गया था। पर जब दूसरा युद्ध हुआ है ना, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, वो किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। उसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। निम्नलिखित में से मध्यकालीन शासक की पहली महिला शासक कौन थी? ठीक है, तो अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासक कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर की जो स्थापना है ना, वो आपकी की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना करी गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दिल्ली के जो 7 सुल्तान का शासनकाल देखने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे आपके नियाज़मुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। भारत का तोता कहलाने वाले आमिर खुसराओ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आमिर खुसराओ का जो जन्म है वो आपका हुआ था पटियाली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटियाली, जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला आपका कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा योजना असफल रही थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन करेंसी की जो पॉलिसी थी ना, स्कीम थी, वो असफल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्कों के निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। जो इसका इशुएंस होता है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी इनका कंट्रोल नहीं था। अब देखिए, आर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको ए को समझाता है। कैसे? नियंत्रण नहीं था सिक्कों के इशुएंस पे, तभी तो ये टोकन मुद्रा सिस्टम जो योजना थी वो असफल रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह दिल्ली सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो कौन से जो दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी थी, तो वो थे आपके फिरोज तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। बुक का नाम क्या था? फुतूहात ए फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसराओ किसके दरबार से संबंधित हैं? तो आमिर खुसराओ किसके दरबार से संबंधित हैं? वो हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? तो महालक्ष्मी की इमेज यूज़ करने वाले, कॉइन्स पे उनकी इमेज यूज़ करने वाले मुस्लिम रूलर का क्या नाम था? वो थे मोहम्मद गौरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। दीवान मुस्तखराज बकाया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स की स्थापना किसने करी थी? तो ये जो स्थापना आपकी की गई थी वो आपकी करी गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दीवान मुस्तखराज बकाया डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स जो है उसकी स्थापना करी थी, ताकि जो रिकवरी है, जो रेवेन्यू के एरियर्स होते हैं उसकी रिकवरी की जा सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है?
ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उनमें से जो बी है आपका कि इन्होंने एकता प्रणाली शुरू की थी, ये बिल्कुल इनके बारे में सही नहीं है। एकता प्रणाली पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, इल्तुतमिश ने बस उसको मजबूत करा था, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं करा था, मजबूत करा था, ठीक है, स्ट्रेंथन करा था इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। उसने नियाबत ए खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही बात है। और उसने तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति समाप्त की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबाया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूस्ड, उसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।